नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान, इससे संबंधित आज के हमारे 25 प्रश्न इससे संबंधित रहेंगे। और यह बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके और बहुत ही शानदार तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? प्रश्न दे रखा है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन जैक्स रूसो का है। बी ऑप्शन हमारे पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहां तक कि चोर भी बना सकता हूं, किसकी टिप्पणी है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आप मुझे 1 दर्जन मतलब 12 बच्चे दे दो, उनमें से मैं कुछ को डॉक्टर बना दूंगा, कुछ को न्यायाधीश बना सकता हूं, कुछ को भिखारी और कुछ को चोर भी बना सकता हूं, यह टिप्पणी किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जेबी वाटसन की यह टिप्पणी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया का विचार खालिस्तान द्वारा विकसित है। शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया का विचार किसके द्वारा विकसित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सर जॉन एडम्स द्वारा शिक्षा की द्विध्रुवी प्रक्रिया का विचार विकसित किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 4 की ओर। शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता, शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जॉर्ज पेन शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हमें बताना है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। तो विकल्प बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न दे रखा है, शिक्षा की त्रिध्रुवी, शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई? हमें बताना है शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया जॉन डीवी के द्वारा चलाई गई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। तो जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 ध्रुव बताए हैं। पहला बताया है शिक्षक को, पहला ध्रुव किसको बताया है? शिक्षक को बताया है। दूसरा ध्रुव उनके हिसाब से बच्चा है और तीसरा ध्रुव जो है वो कौन है? तो तीसरा ध्रुव है समाज। तो इस हिसाब से शिक्षा की त्रिध्रुवी के अंतर्गत शिक्षक, बच्चा और समाज तीनों आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमको पूछा है शिक्षा की त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई? तो जॉन डीवी के द्वारा चलाई गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए? प्रश्न दे रखा है, 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है?
J.M. स्टीफन का है। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है, निम्न में से कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? कौन सा अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास है। पहला दे रखा है अनुकूलित अनुबद्धता का सिद्धांत, यह साहचर्यवाद का सिद्धांत है। बी ऑप्शन दे रखा है गेल्टाल्ट का सिद्धांत, यह साहचर्यवाद का सिद्धांत है। डी दे रखा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो यह भी साहचर्यवाद का सिद्धांत है। लेकिन सी ऑप्शन में दे रखा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तो यह अधिगम का साहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। क्या कहा है प्रश्न में? गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। यह खालिस्तान का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? सामीप्य का है, समानता का है, सादगी का है, या फिर समापन का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। यह समानता का सिद्धांत है। बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक, वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसे वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यह प्रश्न संख्या 12 में हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्हेम वुंट को वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था। ऑप्शन देखते हैं, संरचनावादी में, प्रकार्यवाद में, सी दे रखा है व्यवहारवाद में, डी है मनोविश्लेषणवाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तंत्रिका तंत्र के प्रकार्य और मानसिक व्यवहारों के अध्ययन पर जोर दिया गया था प्रकार्यवाद में। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान स्कूल के जनक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे माने जाते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 15, मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में खलिस्तान कहलाता है। मानसिक स्तर पर सूचना एवं विचार का संगठन मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? तो मनोविज्ञान में इसको कहा जाता है स्कीमा। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, आत्मसिद्धि का तात्पर्य है। आत्मसिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, आत्मशक्ति की अनुभूति, ऑप्शन बी है कार्य सिद्धि अवस्था, सी है आत्मसम्मान, डी है स्वसुरक्षा। तो यहाँ पर बात आत्मसिद्धि का तात्पर्य बताना है। तो आत्मसिद्धि का तात्पर्य ऑप्शन ए आत्मशक्ति की अनुभूति इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 17 प्रश्न नंबर दे रखा है, मनोयोनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक है। मनोयोनिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड जो है वो मनोयोगिक और मनोविश्लेषणवाद के जनक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है। वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है कहलाती है। क्या कहलाती है? पारगमन कहलाती है, उद्दीपन कहलाती है, व्यवहार कहलाती है, या फिर अनुभव कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा वह विषय वस्तु या घटना जो व्यवहारिक प्रतिक्रिया का जनक होती है उसको उद्दीपन कहा जाता है, या वह क्रिया क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। बी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन मानते थे।
शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन कौन मानते थे? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्राहम मेस्लो, डी ऑप्शन दे रखा है जॉन डीवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन महात्मा गांधी मानते थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है, स्वास्थ्य ही जीवन है, स्वास्थ्य ही जीवन है, सूत्र वाक्य किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है कि स्वास्थ्य ही जीवन है? तो यह कथन सुकरात का है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 दे रखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है या कोलमैन का है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो रहेगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर, व्यवहारवाद के पर्याय माने जाते हैं, व्यवहारवाद के पर्याय कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, औचित्यवाद, प्रयोजनवाद, प्रकार्यवाद या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यवहारवाद के पर्याय माने जाते हैं प्रयोजनवाद। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, ज्ञान के बजाय कर्म पर जोर देने वाला मनोविज्ञान स्कूल है, ज्ञान के बजाय क्या बात हुई यहाँ पर? कर्म पर जोर देने वाला मनोविज्ञान स्कूल है। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो व्यवहारवाद इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की? यहाँ पर आपको बताना है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विलियम हुंट, एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की, जो कि दे रखा है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? मन का, आत्मा का, हृदय का या अचेतन का? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान किसका अध्ययन माना जाता है? तो मनोविज्ञान मन का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने कवर किया। और आज का जो हमारा ये वीडियो था, यह वीडियो मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित आज के इस वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को कवर किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो आपको मिल सके। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।